यहाँ से सर निकले, उन्होंने हमें कोई वैल्यू नहीं दी, चले गए सीओ सर यहाँ से। नहीं जाना था उनको, उन्हें हमें पूछना था कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, वो निकल गए, चले गए। तो अभी आप क्या डिमांड करते हैं? सर जब तक हमारी पे नहीं आएगी हम काम नहीं करेंगे। तब तक हम काम नहीं करेंगे सर, हम जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी, पीएफ नहीं आएगा। सर मैं तो दूर से आती हूँ, मुझे 150 किराया लगता है सर। मुझे बोल रहे हैं कि इधर से छोड़ो, कहीं मजदूरी करो। हम भी अपना वो 10 रुपये मांगते हैं, सुबह स्कूल के लिए हमारे पास होते नहीं, तो करेंगे क्या हम? तो हम यही जानना चाहते हैं कि हमें बताएं कि हम तिरंगा के साथ है या जीएमसी के साथ है। ये एक मेन इशू मैंने देखा, क्योंकि आपके पास दोनों कार्ड हैं, एक आपकी कंपनी का भी और जीएमसी का भी है। जी सर। आप एम्प्लॉय किसके हैं सबसे पहले? सर तो यही तो हम जानना चाहते हैं, आप मीडिया वाले हो, आप इसकी जाँच कराओ। लगातार हम देखते हैं जीएमसी डोडा के अंदर कुछ ना कुछ विवाद जो है वो होते हुए हमें दिखता है। कभी हम देखते हैं कि किसी पेशेंट का जो है वो ट्रीटमेंट जीएमसी डोडा में नहीं किया जाता, या कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट को ही यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। जीएमसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ऊपर खापड़ क्या होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ के अंदर जो है वो चलती हैं। लेकिन इस समय आप देख रहे होंगे, मैं जीएमसी डोडा हॉस्पिटल के बाहर इस समय मौजूद हूँ, और इस समय हमारे साथ सभी सिक्योरिटी गार्ड्स जितने भी जीएमसी के हैं वो इस समय मौजूद हैं हमारे साथ, और इस समय काम छोड़ो हड़ताल पे जो है वो बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? आप सभी जानते हैं कि आए दिन हम यही चीज़ें सुन रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो काम छोड़ो हड़ताल सिर्फ एक सैलरी के पीछे जो है वो कर रहे हैं। उनकी सैलरीज जो है उनको प्रॉपर टाइम पे जो है वो नहीं दी जाती। वही चीज़ें सामने निकल कर जो है वो अभी हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे भी बातचीत करेंगे इन्हीं सिक्योरिटी ऑफिसर से, आखिरकार क्यों इनकी सैलरीज जो है वो नहीं आ रही, क्या वजहें हैं, और क्यों आज इनको काम छोड़ो हड़ताल पर जो है वो बैठना पड़ा। नाम जानना चाहूँगा। अजीत शर्मा, कहाँ से? जोधपुर से। आप यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर हैं? जी, सेकंड सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ मैं यहाँ पे। लगभग कितने समय से? ये 3 साल हो गए यहाँ पे। क्या हुआ, क्या वजह है जो आज आपको काम छोड़ो हड़ताल पे बैठना पड़ा? सर 4 महीने से सैलरी बिल्कुल नहीं आ रही किसी की भी। 1 महीना हो गया, हाल की 7 तारीख को सैलरी आती, 7 से 15 हो गई, तो कब आएगी? तो 10 दिन बाद आएगी जी। 10 दिन करते बाद कौन बोल रहा है 10 दिन ये बाद? तो हमारी अपने कंपनी के बंदे बोलते कि 10 दिन के बाद आएगी। करते करते यहाँ से 2 महीने पूरे हो गए, सर सैलरी नहीं आ रही है। 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन के बाद आ जाए। करते करते 3 महीने पूरे हो गए, 3 से लेके 4 हो गए। अब सर इन्होंने यहाँ पे एक ही सिस्टम रखा, जैसे छोटे बच्चों को हम लालीपॉप देकर ऐसे ठगा लेते हैं कि बच्चे ने लालीपॉप खाया तो गया 10 घंटे 1 घंटा निकल गया उसका, वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ जी, कब होगा जी? तो हम कर रहे हैं, कब होगा हम कर रहे हैं जी। मगर वो इनका कभी देखा नहीं कि वो कहाँ से ऐसा रही है। कंपनी के साथ हैं? हमें तिरंगा सिक्योरिटी से हैं जी। तिरंगा सिक्योरिटी से हैं? तिरंगा सिक्योरिटी तो आपने उनसे बोला तो उन्होंने कहा आजकल आजकल वो आजकल आजकल करते रहते हैं, और वो बोलते हैं ना जी आप करो जी जीएमसी से बात, हमारा पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है, वो हमें पैसा देंगे, हम आपको सैलरी देंगे जी। मतलब पैसा आपका जीएमसी रिलीज करेगा कि आपका कंपनी करेगी? हमें तो ये जीएमसी को तो तिरंगा को तो करेगी जीएमसी पैसा रिलीज, मतलब तिरंगा देगी हमें सैलरी बाद में। वो बोलते आप तिरंगा उनसे बात कीजिए, वो हमें पैसा देंगे, हम आपको सैलरी देंगे। वो तो उनको बात करनी जो चाहिए। काम उनका है वो हमें सौंप रहे हैं कि वो आप लोग करो जी। हम तो छोटे मुलाजिम क्या उनसे बात उनका पैसा रिलीज करवा सकते हैं? वो तो उनका अपना काम है ना। उसके बावजूद ही बोलते नहीं जी आप करो जी बात, आप करो जी। आजकल की डेट में तो वो फ़ोन उठा के राजी नहीं है, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। और ऊपर से इनका ये चल रहा है, इसमें हमारा होता है 922 रुपये हमारा पीएफ प्रोविजन फंड कटती है। 922 में से हमारा जबकि उस पर डबलिंग होती है। मानते चलो अगर आपके 922 कट रहा है तो पर मंथ उसका 1620 जमा होता है। उसके पहले 1620 के पहले क्या हमसे लोगों से 922 काटा जा रहा है, वहाँ से दिया जा रहा है 160 रुपये। वो अपनी तरफ से 160 रुपये शो कर रहे हैं कि हम आपको ये दे रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। 3 दिन ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स आप देखते हैं तैनात यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे अपनी ड्यूटी जो है बेखूबी जो है निभाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो सैलरीज हैं वो सैलरीज का इश्यूज जो है वो सामने हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन कहना इनका ये है कि कंपनी जो है इनको वो ये कह रही है कि जीएमसी से उनका पैसा रिलीज़ नहीं किया जा रहा, और जीएमसी जब उनको पैसा रिलीज़ करेगा तो वो इनकी जो है वो सैलरीज इनको देगा। लेकिन इनका ये भी कहना है कि 4 महीने से जो है वो सैलरी बिल्कुल भी जो है वो इनको नहीं दी गई है। सैलरी का कोई नामो निशान 4 महीने से नहीं है। आपका नाम? अनायतुल्लाह। कहाँ से? मैं यहाँ नगरी से हूँ। आपको भी सैलरी का इशू? हाँ सर का इशू है। अब मुझे बताएं क्यों आखिर सैलरी नहीं आ रही है? अब इसमें हमें क्या पता क्यों नहीं आ रही है। जब हमने एक बार मैंने तिरंगा से बात की, वो बोलते जेएमसी से हमें फंड्स देंगे, तो जब फंड्स आएंगे तो हम आपको पे डालेंगे, लेकिन हमें वहाँ से फंड्स नहीं आ रहे, हम कहाँ से देंगे? हमारा पैसा रुका हुआ है।
आपने बोला जीएमसी को कि ऐसी सी बात है कि हमारी तो हर बार बोल रहे हैं, वो तो बोलते हैं कि 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, 6 दिन रुको, अब 3 महीने, चौथा महीना चल रहा है हमारा, पे ही नहीं मिल रही। यहाँ पे मेरे एक सिक्योरिटी वाले परसों रो रही, मैंने बोला तू क्यों रो रही, बोलते मुझे प्रिंसिपल ने बच्चे को स्कूल से वापस भेजा। मैंने कहा क्यों, कहता उसको मतलब वहाँ पे फीस नहीं थे, प्रिंसिपल ने बच्चे को वापस भेजा। ये सिक्योरिटी वाली मेरे सामने है कि मतलब बच्चों को स्कूल ऐसा हुआ था। अस बहुत ना स्कूल गसान सो स्कूल मज वापस लोग मे फीस मास्टर कोर तंग आज गई तमिस 8 दह घर न स्कूल गसान तनो फीस पत करो शुरन फीस पूर। तो आपने कंपनी वालों से नहीं कहा कि हमारा घर रटन पन इंचार्ज रटन पे बेन अद वन आज पगह आज गई कत्या दह रेत गई 4 रेत गई चन फीस वीस। आपने जीएमसी से बात करने की कोशिश की कि कंपनी वाले इस तरह से कर पन्नस इंचार्ज यह कर बोट बोट कर यह कर बोट पत कत। तो आपने खुद सुना कि इस तरह से जो है कितना मुश्किल जो है इनका घर चलाना इस समय जो है वो हो चुका है, और जीएमसी के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, नाम जानना चाहूँगा आपका। पूजा परिहार। आप मुझे बताएं कि आखिरकार क्या चल रहा है और क्यों सैलरीज जो है आपकी नहीं आ रही। सर हमें तो नहीं पता इस क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या नहीं चल रहा है, बस बोलते हैं दे देंगे। अब तो चौथा महीना चल रहा है ना, तो सर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि इसी पे से उनके घर चलते हैं, किसी को रेंट देने के लिए, किसी को बच्चे की फीसें देने के लिए। तो ये तो गलत हो रहा है ना हमारे साथ। आपकी लेडी ने कहा, सिक्योरिटी लेडी यहाँ पे, इन्होंने कहा कि इनकी बच्चे को जो है वो स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसमें फीस जो है वो पे नहीं कर पाते। ये यस सर, ये भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यहाँ से सर निकले, उन्होंने हमें कोई वैल्यू नहीं दी, चले गए सीओ सर यहाँ से, नहीं जाना था उनको, उन्हें हमें पूछना था कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, वो निकल गए, चले गए। तो अभी आप क्या डिमांड करते हैं? सर जब तक हमारी पे नहीं आएगी हम काम नहीं करेंगे। तब तक हम काम नहीं करेंगे सर, हम जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी, पीएफ नहीं आएगा। सर मैं तो दूर से आती हूँ, मुझे 150 किराया लगता है सर, रोजाना, कभी एक दिन नहीं देते बैठने घर। क्या आपका? मेरा नाम सर अंजू बनास, सर मैं भेला से बोल रही हूँ। तो आप डेली वहाँ से हाँ, सर मैं डेली उधर से आती हूँ और कोई सैलरी ना कोई कुछ है, और सर अब मुझे 120 रुपये, कभी 150 भी किराया लग जाता है सर, ना कोई सैलरी ना कोई कुछ, और काम 6 घंटे पूरा काम करवाते हैं हम लोगों से सर। घर भी है, सब कुछ है, किराया भी होना चाहिए, मंथ पे मिलेगी तो तभी हमें किराया भी होगा, सब कुछ। सर हमें 4 महीने हुए कोई पे नहीं है। छुट्टी रही, संडे के दिन भी नहीं छुट्टी है, एक छुट्टी भी नहीं दी संडे के दिन, मतलब एक कोई मजबूरी भी था, ये नहीं छुट्टी दे देंगी, यही है मजबूरी। तो उसके बावजूद भी कोई छुट्टी की सैलरी नहीं। जब ये डालेंगे इधर पर सैलरी तो समय पे आनी चाहिए। सैलरी तो हमारे एक छुट्टियाँ तो ज़रूरी है, दिए ही नहीं, यही है मजबूरी, यही है बस। देखिए अगर हम आपको बता दें तो बहुत सारे घरों की मजबूरियां जो है वो सामने हमें देखने को मिलती है, और मजबूरियां क्या होती हैं कि घर पे कमाने वाला एक ही शख्स जो है वो मौजूद होता है, और उसे कहीं ना कहीं अपना घर परिवार जो है वो उसे देखना होता है, वो उसी मंथली सैलरी के ऊपर जो है वो डिपेंड होता है कि उसकी घर के जो है वो राशन जो है वो वहाँ से चलेगा, उसके घर की जो बच्चे हैं वो वहीं उसी सैलरी से जो है उनकी फ़ीस कटेगी, वहीं से वो पढ़ेंगे, या कोई एमरजेंसी आती है, मेडिकल जो है अगर कोई बीमार पड़ता है तो वही सैलरी से उनका जो है हर चीज़ जो है चलती है। लेकिन अभी भी आपको मैं बता दूं कि इस तरह की चीज़ें जो है सामने आना और सैलरी समय पे ना मिलना तो एक काफ़ी जो है वो शर्मनाक एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए है, क्योंकि अगर इनकी सैलरीज इन्हें नहीं मिल रही तो ये अपना काम जो है पूरा बेखूबी से जो है निभा रहे हैं, फिर उसके बावजूद क्यों नहीं इन्हें दिया जा रहा है। नाम जानना चाहूँगा आपका। अब्दुल समद। आप मुझे बताएं आखिर क्या वजह है, क्या लगता है आपको कि सैलरीज जो है आपकी नहीं दी जा रही है इस समय? नहीं सर, सैलरी तो नहीं दी जा रही, तभी तो हमने हड़ताल की है कि हमें ये भी पता नहीं क्या है, किसके साथ है, हम कंपनी के साथ है, जीएमसी के साथ है, कोई कार्ड जीएमसी का है, कोई इधर से तिरंगा है। अच्छा इधर से पूछते हैं कि भाई हमारे पास बजट नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं बजट आती कहाँ से, दिल्ली से आती है या जम्मू कश्मीर से आती है या जीएमसी से आती है, या आती कहाँ से, हमें ये पता ही नहीं है। और किसी को पूछें वो बोल रहे हैं आपको क्या पता कहाँ से आती है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि हमारी जो बजट है वो कहाँ से आती है, अगर वो आती है वो कहाँ गायब हो जाती है 6-7 महीने, वो कहाँ जाती है, फिर कहाँ से आती है वो। अच्छा अगर हमारे पास दुकानदारों का बकाया है, किसी कपड़े वाले, किसी स्कूल का तो बिल्कुल बकाया, अभी स्कूलों में चेक करें ना, हम मीडिया पे बयान दे रहे हैं, स्कूलों पे चेक करें, वहाँ पे हमारा बकाया है। किसी बच्चे को, हमें भी तड़प है हमारा बच्चा बनना चाहिए कोई अफसर, क्या इनका बच्चा अफसर बनना चाहिए, हमारा बच्चा भी अफसर बनना चाहिए। हम भी इंसान हैं और हम भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और हम गाय, मैंने गाय रखी है और गाय
जनाब बेड मैंने रखी है कि इसलिए कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे, इधर से सैलरी बंद है, घर बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि इधर से छोड़ो कहीं मजदूरी करो, हम भी अपना वो 10 रुपये मांगते हैं सुबह स्कूल के लिए, हमारे पास होते नहीं, तो करेंगे क्या हम? तो हम यही जानना चाहते हैं कि हमें बताएं कि हम तिरंगा के साथ है या जीएमसी के साथ है। ये एक इशू मैंने देखा, क्योंकि आपके पास दोनों कार्ड हैं, एक आपकी कंपनी का भी और जीएमसी का भी है। जी सर। आप एम्प्लॉय किसके हैं सबसे पहले? सर तो यही तो हम जानना चाहते हैं, आप मीडिया वाले आप इसकी जांच कराओ, ये हम किसके साथ हैं हमें तो पता हो जाए। और इधर यहाँ पे आपस में टकराव कर रहे हैं, फुटबॉल की तरह हम खेल रहे हैं, कभी एक गरीब को बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कभी मुझे बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आधे उधर तो आधे इधर। हमें अकल आई है, ऐसी बात नहीं कि अकल नहीं है, हर किसी जो छोटा मुलाजिम स्वीपर है, सिक्योरिटी है, अटेंडेंट है, हम सबसे जीरो वाले मुलाजिम हैं यहाँ पे, सबसे जीरो वाले, ये हर किसी को। अच्छा मेन पिलर जो है, हम ये नहीं बोलें कि हमसे बिल्कुल अस्पताल बंद हो जाएगा, वो ना होना चाहिए, क्योंकि बीमार हमने भी होना है, ऐसी बात नहीं कि बंद होना चाहिए, हम नहीं जाएंगे तो बंद होगा, नहीं होना चाहिए, मगर होगा। जब गरीब के ऊपर अत्याचार होगा तो फिर कौन जाएगा इधर अस्पताल में, कौन करेगा बताओ ना। डॉक्टर साहब भी हमारे हेल्प कर रहे हैं, ये बात नहीं कि हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे साथ पूरा जीएमसी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो बजट है वो कहाँ से आती है वो हमें पता नहीं है। तो अभी डिमांड आपकी क्या है? हमारी डिमांड है, हमारा जो ऑर्डर निकला है, मनोज सिन्हा जी ने जो ऑर्डर किया है हमारी सैलरी में, वो हमें मिलना चाहिए। और जो हमारा पीएफ इन्होंने किसी का 3,000 बनाया है, किसी का 28,000 बनाया है, किसी का 2,000 बनाया है, वो बराबर होना चाहिए, पिक एंड चूज किया जा रहा है। बिल्कुल एक गरीब को बराबर रखा जाए। हम नहीं बोलेंगे मेरी पहुंच है तो मुझे लाख रुपया होना चाहिए, तो इसकी पहुंच नहीं है तो इसको 2,000 होना चाहिए। ये कोई इंसानियत है क्या? ये इंसान, हर किताब में लिखा है कि हर किसी इंसान के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये कौन सा इंसाफ है? किसी गरीब को 2,000 बनाया, किसी को 60,000 बनाया, ये कोई इंसानियत है? अब जो कुर्सी पे अफसर बैठता है वो अफसर होता है, और अफसर बनता है तभी वो जो गरीब का जो अन्याय देखेगा, गरीब के साथ जो जुल्म होता है वो देखना चाहिए। अगर फिर अफसर उसी को बोलते हैं ना, नहीं तो एक छोटा आदमी भी अफसर बन सकता है। आपने जीएमसी से बात करने की कोशिश की? सर जीएमसी से क्या, 4 महीने से हम लगे हैं, पहले भी 7 महीने इन्होंने बंद किया। निकालो उसका रिकॉर्ड भी, मीडिया है वहाँ पे आई है, निकालो रिकॉर्ड, आपके पास है, मीडिया वालों के पास, सबों के पास, देखो ना। 7 महीने के बाद फिर 2 महीने, 1 महीने, और इन्होंने दिया हमें तनख्वाह, यानी कि 1 महीने, फिर बोलने लगे अब 4 महीने के बाद डालेंगे हम, ये 4 दिन के बाद, फिर 10 दिन के बाद, यानी कि ये ख़त्म करेंगे फिर जाके, ख़त्म करेंगे फिर जाके, ताकि ये मजबूर हो जाएंगे। हमें इतना मजबूर किया जाता है कि अगर एक दिन हमें इधर ना आने पे हाजिरी नहीं लगती है, और पूरे जीएमसी में हमारी एक्सप्लेनेशन निकलती है कि हमें जवाब दे दो जी आप कहाँ गए। हाय भाई मेरा बच्चा बीमार है, तो अब क्या जवाब दूंगा मैं जीएमसी को? भाई मैं हर दिन बोलूँगा किसी को कि मेरा बच्चा बीमार है, कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? अच्छा इधर लाएंगे तो इधर रश होता है, हम लेते हैं कहीं प्राइवेट में जाते हैं, क्योंकि हम करेंगे क्या, गरीब लोग हैं। और हमारे साथ हर कोई बंदा जीएमसी का कोऑपरेट करता है, हर कोई बंदा, हम नहीं बोलेंगे हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, और करेंगे भी, इंशाल्लाह करेंगे। अभी आपकी एक ही डिमांड है कि सैलरीज जो है? बिल्कुल बिल्कुल जनाब, हमारी सैलरी मिलनी चाहिए, हमारा पीएफ यहाँ तक जितना भी पीएफ है हमें वो अकाउंटों में डाला जाए, क्योंकि वो हमारा पैसा है, वो हमारा पैसा बैंक में जमा हो रहा है, ना कि इनका पैसा, ना कि किसी कंपनी का पैसा है। अगर मेरे 5 साल है वो मेरा अपना पैसा, मेरे पैसे से काट कर आज 1822 रुपये दे रहे हैं हमें, और कागजों में हमें 60-150 रुपये है तनख्वाह, वो हमारा पैसा है, काट के वो हमें दिया जाए, और विद इंटरेस्ट, ताकि वो बैंक में रहा, उसकी बिजनेस चल रही है, वो किसी जेब में नहीं है। अगर किसी के जेब में उसको निकाल दो उसके जेब से, वो जेब से देगा हमारा इंटरेस्ट, वो जेब में रखा क्यों? जैसे हमारा ठाकुर सिक्योरिटी का है, 5 साल के बाद हमें दे रहे हैं 12,000, किसी को 3,000, किसी को 24,000, 5,000 5 साल के बाद। क्या ये इंसाफ है? किसी अफसर ने पूछा कि भाई ये 5 साल के बाद आपने इनको 17,000 कैसे दिया? अगर हमारा पैसा वहाँ जमा है वो कहाँ गया, किसने खाया? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। आज हम अपील करते हैं मनोज सिन्हा जी से और डिप्टी कमिश्नर डोडा से कि उसकी जांच करें, हमारा पीएफ जो ठाकुर सिक्योरिटी वालों के पास है वो भी हमें मिलना चाहिए, और नेट हमें मिल रही थी 4,000 तनख्वाह, और उसका भी पता कीजिए, उनका भी इसमें कमीशन है, लेकिन हमारा भी है ना। 1800 जाती थी हमारी बेसिक सैलरी, जो थी 1800 थी ठाकुर सिक्योरिटी में। तो 5 साल के बाद इन्होंने दिखाया हमें, किसी को 6,000, किसी को 18,000, किसी को 2,000, ये पिक एंड चूज किया जाता है, और ये सारी धांधली ऑफिसर लोगों की है, ना कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन की। और जैसे हम शोर उठाएंगे, देखो जैसे मैंने अभी बयान दिया, मैं ये खुद बोल रहा हूँ, मेरे लिए या तो एक्सप्लेनेशन निकलवाएंगे या तो मुझे निकाल दिया जाएगा।
मेरी जितनी भी, मैं ओपन, मुझे निकाल देंगे कोई टेंशन नहीं, लेकिन किसी को नहीं निकालने चाहिए। मेरी गलती मुझे ही होनी चाहिए और वो भी वाजिया होनी चाहिए, ताकि मैं जब मेरे ऊपर जब एक्शन होगा मुझे निकाल देंगे। बस मुझे यही प्रेशर है। ज़्यादा बोलने की कोशिश करोगे आपको निकाल दिया जाएगा। अरे भाई हमने सच्चाई को कभी दबाया नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे निकाल दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन। ऊपर वाला हर किसी का है, मेरा भी होगा, ऐसी बात। लेकिन गरीब को तो अन्याय करो ना। जितने बाकी है मुझे निकाल दो, बाकी तो कर दो। अगर मैं गलत हूँ मुझे साइड में रख दो, बाकी को तो दे दो ना। तो आपने देखा इस समय सिक्योरिटी गार्ड हॉस्पिटल, एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी डोडा के अंदर इस समय थे और एक ही मांगे जो है वो सैलरीज को लेके है। कैमरामैन से कहूँगा इस समय थोड़ा सा साथ में मेरे आए, और इस समय आप देखेंगे कि ये जो है वो मेन गेट इस समय हॉस्पिटल, एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी का है। और इस समय सारा जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है वो धरना प्रदर्शन इस समय यहाँ पे कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं कि इनकी सैलरीज जो है वो समय पे इनको दी जाए, समय पे जो सैलरीज है इनको मिली जाए। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से तिरंगा ठाकुर किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ जब वो सैलरीज की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप जीएमसी से जो है वो कहें सैलरीज देने के लिए, जो वो वहाँ से पैसा रिलीज़ करेंगे तो हम आपको सैलरीज जो है वो दे पाएंगे। लेकिन एक चीज़ जोल का जो है वो समझ नहीं आया कि कार्ड उनको जो है वो सिक्योरिटी का, वो तिरंगा ठाकुर जो कंपनी है उसका भी उनके पास कार्ड है और साथ में जीएमसी डोडा का भी ये उनके पास कार्ड है। आखिरकार वो एम्प्लॉई हैं किसके? पहले तो सबसे पहले इस धांधली को जो है वो क्लियर किया जाए कि आखिरकार वो एम्प्लॉई हैं किसके साथ जो है वो काम कर रहे हैं। क्या वो तिरंगा जो ठाकुर तिरंगा जो कंपनी है उसके साथ काम कर रहे हैं, ये जीएमसी डोडा के साथ काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो इसका जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ जो है वो इनकी सैलरीज जो है वो रुकी हुई हैं, उन्हें जल्द से जल्द देना जो है वो सबसे वही एक सही जो है वो इनके लिए होगा। क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत सारे घर परिवार जो है वो इन्हीं मंथली सैलरीज के बेसिस पर जो है वो चलती हैं। यही इस समय आप देख रहे थे जीएमसी डोडा हॉस्पिटल, एसोसिएटेड हॉस्पिटल के बाहर इस समय जो है वो धरना प्रदर्शन जो है वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स के दौरान जो है वो लगा गया है सिर्फ सैलरीज को लेके। उम्मीद करते हैं एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि वो इनके साथ कोऑपरेट करेंगे और इनकी जल्द से जल्द जो सैलरीज हैं वो बहाल करेंगे। आप देखते रहे TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।